स्वागत है आप सभी लोगों का गोपाल यूपीएससी ब्लॉग चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है आर्टिकल 317 के खिलाफ और धारा 370 जो हटा दी गई थी वहाँ से उसके खिलाफ जो वर्डिक्ट आया है उसी पे बात करने वाले हैं। ये खूबसूरत दृश्य आपको देखकर तो लग ही जा रहा होगा कहाँ की बात होने वाली है। जी हाँ, ये कश्मीर के बारे में है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आर्टिकल 370 2019 का वो दिन आप सभी को याद होगा जब अचानक से ही इसको हटा दिया गया था वहाँ से। इंडिया रिवोक्स स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर, हेयर्स व्हाट इट मीन्स। तो आज इस वीडियो में हम कश्मीर के मतलब एकदम बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट से आज तक की सारी बातों को कवर करेंगे इस वीडियो में, और धारा 370 के बारे में, इससे फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ट्विटर पर जो कि एक्स हो चुका है उस पर देखिए आर्टिकल 370 सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर 370 KMS जम्मू कश्मीर, सारा यही सब ट्रेंडिंग चल रहा था इस टाइम पे। तो हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक्सप्लेन लाइव, ये 370 हटाने की बात की गई। इंडिया टॉप कोर्ट अपहोल्ड्स ऑफ इंड ऑफ स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर ऑर्डर पोल्स। राइटर्स जो कि एक जाना माना अखबार है, चैनल है, उन्होंने छापा है। तो ये आपको पहले मैप में आपको दिखा दे इंडिया, ये देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि अभी यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत जल्द अगले साल ये इनको विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। जैसे होते हैं राज्य, ये इनका दर्जा मिलने वाला। आइए पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से जम्मू कश्मीर कैसा था उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया। उस टाइम वहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ये मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, लेकिन राजा हिंदू था, और लद्दाख वाले एरिया में क्या कहते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े भी लोग रहते थे। तो जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान धर्म के नाम पर मुस्लिम देश बना, तो उस टाइम पे जो कश्मीर था वो ना ही पाकिस्तान में मिला ना ही इंडिया में मिला। ठीक है, इन्होंने स्वायत्त रहने के लिए अपना वो किया। लेकिन बाद में क्या हुआ देखिए, कश्मीर एक्सीज टू इंडिया, तो ये हिंदुस्तान टाइम में छपा जब कश्मीर भारत में मिला विलय पत्र के माध्यम से। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। जब महाराजा हरि सिंह ने कहा भारत वालों को मदद करिए, तो यहाँ पे नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी थे, तो उन्होंने कहा ऐसे मदद नहीं करेंगे, हमको लिखित में दीजिए कि हम भारत के साथ जुड़कर रहेंगे आगे से। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकों को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई तो जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास था और 1/3 पाकिस्तान के पास हो गया। तो जब कबायली 5000 से ज़्यादा कबायली भारत में घुस चुके थे पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने पीओके जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला है ना, ये एरिया है यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसको उन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है थोड़ा सा हिस्सा, उसको भी बहुत जल्दी हम लेके रहेंगे। तो ये बात हुई। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला मिर्जा असफल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 370 पर चर्चा हुई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो क्या हुआ, आर्टिकल 370 को जोड़ा गया, इसमें इसके माध्यम से क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर को काफ़ी कुछ शक्तियाँ इनको प्रोवाइड की गई। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अब आइए जानते हैं कि आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को क्या क्या शक्तियाँ मिली। तो आर्टिकल 370 के आने से जम्मू कश्मीर को क्या क्या शक्तियाँ मिली। गारंटीज स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर, इन लोगों को गारंटी स्टेटस दिया गया कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट सेट्स ऑफ लॉ फॉर स्टेट्स रेजिडेंट सच एज सिटीजनशिप, मतलब क्या हुआ, इनको जम्मू कश्मीर के लोगों को वहाँ की खुद की नागरिकता देने का भी अधिकार मिल गया कि वो लोग भारत की नागरिकता तो ले ही सकते हैं और जम्मू कश्मीर के वो वहाँ की भी उनको दोहरी नागरिकता मिली। ठीक है, फिर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स, वहाँ के उनके फंडामेंटल राइट्स जो थे वो अलग हुए। वहाँ पे जो उनकी ओनरशिप थी प्रॉपर्टी की, बाहर के लोग वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। ठीक है, ये भी राइट्स उनको मिले। सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन नॉट परचेज लैंड और प्रॉपर्टी इन दिस स्टेट, दूसरे स्टेट के मान लो यूपी के लोग जाके वहाँ पे ज़मीन खरीदना चाहते थे उस टाइम पे, तो नहीं खरीद सकते थे, लेकिन धारा हटने के बाद ये वाली अब जाके खरीद सकते हैं।
सेंटर कैन नॉट डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 इन द स्टेट। सेंटर जैसे मान लो देश में अगर वित्तीय आपातकाल लग जाए तो इन लोगों का ऐसा रूल था आपस का खुद का जम्मू कश्मीर का कि वहाँ पे वित्तीय आपातकाल नहीं लगेगा, लेकिन अब पूरे भारत में जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जम्मू कश्मीर में भी वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो ये था अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल 370। आगे बढ़ते हैं। फिर 1991 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाना और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं ये तय करना था। 14 मई 1954 को संविधान में अनुच्छेद 335 से जोड़ा गया, 35 से, जिसमें जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई। मतलब अपने यहाँ की जो पॉपुलेशन है या वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ के हैं कि नहीं है, ये उन्हीं को दिया गया इसका राइट कि आप खुद ही तय करें कि ये आपके नागरिक हैं यहाँ के लोग कि नहीं। 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ और इसके बाद संविधान सभा भंग कर दिया गया। क्या हुआ? स्पेशल पावर्स एक्सरसाइज बाय जम्मू कश्मीर, डुअल सिटीजनशिप वहाँ पे दी गई, सेपरेट फ्लैग फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा भी था। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट अप्लीकेबल। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब नहीं लगती वहाँ पे, ऐसा। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज सच एज हिंदू एंड सिख, हिंदू सिख को रिजर्वेशन भी नहीं दिया गया। इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और प्रॉपर्टी इन जम्मू कश्मीर, कोई बाहरी स्टेट का वहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकता था। आरटीआई नॉट अप्लीकेबल, आरटीआई कोई दाखिल नहीं कर सकता था वहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर 6 ईयर, यहाँ पे 5 साल की है अदर स्टेट में, वहाँ पे 6 साल की थी। इफ़ अ वुमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर मैरीज आउट ऑफ स्टेट शी वुड लूज द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट। अगर कोई जम्मू कश्मीर की लड़की दूसरे स्टेट में जाके शादी करती थी तो वहाँ पे उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाती थी, उसको जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं माना जाता था। ठीक। पंचायत डिड नॉट हैव एनी राइट, पंचायतों के पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं थे उस टाइम पे। राइट्स टू एजुकेशन, आरटीई वाज नॉट अप्लीकेबल, वहाँ पे पढ़ने का अधिकार भी ख़त्म कर दिया था, नहीं माना जाता था। तो ऐसी बात थी वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 के प्रावधान आपको बता दिए हमने सारे। जब बीजेपी आई 2014 में तो इनका मैनिफेस्टो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए की पॉइंट्स ऑफ द बीजेपी मैनिफेस्टो। बिल्डिंग अ राम टेम्पल एट द डिस्प्यूटेड साइट्स इन अयोध्या विद द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो श्री रामचंद्र जी का मंदिर तो जनवरी में बनने ही वाला है, ये तो बीजेपी वालों ने पूरा कर दिया। सेकंड था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना और आर्टिकल 370 को हटाना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस तो चली रही है, जल्दी ही इस पर कुछ हो सकता है। आर्टिकल 370 का इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है। तो रिप आर्टिकल 370 रेस्ट इन पीस चला गया ये भाई। अब क्या भाई दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक आदेश जारी किया जिसके जरिए बिना संविधान सभा की सहमति के आर्टिकल 370 में बदलाव का अधिकार केंद्र को दे दिया गया। पहले ये अधिकार दिया गया केंद्र को, फिर क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को सरकार ने आर्टिकल 370 को निष्क्रिय बनाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में पारित किया। 9 अगस्त को संसद ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित किया जिसमें राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। 28 अगस्त 2019 को उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। उसी के ऊपर आज जाकर क्या हुआ है? फैसला आया है। ठीक है। अब दिखाते हैं आपको, ये वहाँ का है, क्या बोलते हैं इसको, वहाँ का लाल चौक ऐसे कुछ है शायद। 890 सेंट्रल लॉज बिकमिंग अप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर। जैसे ही धारा 370 हटी 890 तरीके के कानून वहाँ पे लागू हो गए। फिर क्या हुआ? 5 अगस्त 19 को जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 70 खत्म किए जाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ। IAS शाह फैसले समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। मार्च 2020 में जजों की संविधान पीठ ने 5 जजों की फैसले पर संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। 14 दिसंबर 2022 को CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से इन जो याचिकाएं दायर की गई थी इन पर 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात करी। फिर क्या हुआ? वॉन द शट ऑफ एनीवन सुप्रीम कोर्ट हियर प्लीज चैलेंजिंग आर्टिकल 370 एब्रोगेशन फ्रॉम 2 अगस्त। ये महबूबा मुफ्ती जानते होंगे, इन्होंने भी ऐसे इसके बारे में कहा था। फिर ड्यूरिंग आर्टिकल 370 केस वी हेयर द वॉइस ऑफ द नेशन। CJI चंद्रचूड़ ने बताया कि हमें क्या करते हैं, नेशन की बात को सुनना चाहिए। फिर आया सारा अपडेट इस पर।
सुप्रीम वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल 300 एब्रीगेशन कंडक्ट्स जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्टेड बाई सितंबर 2024 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध मानते हुए कि 2024 सितंबर तक यहाँ पर चुनाव करवाए जाए। अब देखिए, ये देखिए, जस्टिस बी आर गावी, जस्टिस एस के कौल, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि आर्टिकल 370 हटाना सही था। इस पर 23 याचिकाएं मिली थी। अब देखिए, मोदी जी का इस पे वर्डिक्ट आ गया 11 दिसंबर को, मतलब ट्विटर पे इन्होंने लिखा अपने इसके बारे में। अमित शाह जी ने लिखा, ठीक है। ये कौन है? फारूक अब्दुल्ला? नहीं, फारूक अब्दुल्ला तो ये है इधर। फिर महबूबा मुफ्ती जी ने लिखा, उमर अब्दुल्ला। अब इस फैसले पर 5 बड़ी बातें क्या हैं, इसको जान लेते हैं। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है, ये भी बात सही है, तभी तो इसको हटाया गया। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया मजबूत हो गई है। अब भारत के साथ जम्मू कश्मीर और अधिक उससे जुड़ गया। अब पीओके भी लेने में हमको और आसानी हो सकती है इससे। धारा 370 हटाना संवैधानिक रूप से वैध, केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल ठीक है। नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक इसको राज्य बनाकर यहाँ पे चुनाव कराने की बात की गई है, ठीक। तो ये अपडेट्स है यहाँ पर। इतने सारे मुद्दे, कितनी याचिकाएं? 23 याचिकाएं डाली गई थी, तो ये सब था यहाँ से जुड़ा हुआ। फिर पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज आई, इन्होंने लिखा, पाकिस्तान रिजेक्ट्स द इंडियन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। इलीगली, इंडिया इलीगली, वाह भाई, साले खुद लेके बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो में ये सब अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा।